अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। जागो दुनिया पे, सारी दुनिया जाग जाओ। उमैर राना इज बैक और हम लोगों की आज फिर मज़ेदार किस्म की होगी। आज का शो बहुत स्पेशल होना है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बिकॉज हमारी जो लाइनअप है बेतहाशा, आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी मिलेंगे। आपको हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोथेरेपिस्ट कह लें या साइकोलॉजिस्ट कह लें, उनसे एग्जैक्ट डिटेल में ये भी फ़र्क पूछना है, वो भी आपको मिलेंगे। और फिर हमारे, एंड आई एम श्योर आपके और मेरी जो फेवरेट तरीन गेस्ट आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो उनसे भी मुलाकात होगी। एक फ़ोन करना ना भूलिएगा। और फिर आपको याद दिला दूं, PTCL में अब 3 पहले लग चुका है, सो 042363085154 पे फ़ोन करिएगा। सबसे पहले तो खैर इशू हमारा चलता है, रूमी साहब हमारे साथ बैठे हैं, उनके साथ करंट अफेयर्स की गुफ्तगू चलेगी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वेरी वेल, थैंक ऑल यू। गुड, रेडी टू गो? यस। अच्छा खैर, वी आर ऑल रेडी टू गो, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, गो वेयर? क्योंकि जो बहुत अच्छा सवाल है। तफरी जो फैल गई है, हाँ, बिल्कुल। बिजली ने तो सूरत हाल तबाह कर दी है। हर शख्स जो है वो उसे नाला है और लोग जो है रात रात भर सो नहीं रहे। और ऊपर से आप देखिए कि महंगाई का एक नया तूफान शुरू हो गया है। बिल्कुल। बिजली, पेट्रोल, यकीनन हर चीज़ जो है उसकी कीमत में इजाफा हो गया। आज तो ये भी हमने पढ़ा है कि आटे की जो थैला है, हाँ जी, उसमें भी 10 रुपए का हो गया इजाफा। बिल्कुल। और तो ये साथ ही बजट अभी अनाउंस है, पहला दिन है बजट की, सो टू स्पीक, चलाने का। जी, और ये अवाम दोस्त बजट क्या कर रहा है अवाम? देखिए, ये इसमें ये है कि ये सच है कि ये चीज़ों में इजाफा हुआ है, लेकिन जो इसमें फ़लसफ़ा है वो ये है कि ये सब्सिडीज़ जो हैं, यानी कि जो सरकार सब्सिडाइज करती है तेल को और बिजली को और जो कुछ और होती हैं अशिया, तो अभी नई पॉलिसी ये है कि वो सब्सिडीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी जाएं और उसकी बजाय जो सोशल प्रोटेक्शन जो होती है उसके कुछ इंतजामात किए जाएं, तो जिससे कि गरीब सब्सिडीज भी लोग। तो एक तरह सोशल प्रोटेक्शन ही कर रही है ना, जी ताकि बिल्कुल। कीमतें कम कर रही है। जी, लेकिन सब्सिडी जो होती है उसका कोई टारगेट नहीं होता। वो हर एक को मिलती है। जो अमीर होता है उसको भी उससे फ़ायदा मिलता है, जो गरीब होता है उसको भी फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो अमीर को ज़्यादा मिल जाता है बिकॉज उसके लिए वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। तो अगर आप टारगेट करें सब्सिडी को तो उससे कुछ फ़ायदा होता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब कौन बात कर रहे हैं? सर राना से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी रासा, क्या हाल है? खैरियत से आप? बात सर फर्स्ट क्लास। फरमाइए। सर महंगाई के बारे में बात करना चाहते थे। एक तो महंगाई का बहुत ज्यादा ये ऊपर तेल का ये कर दिया उन्होंने, ऊपर लाइट का ये किया हुआ है। तो प्लीज आप उनको कोई हमारी हुकूमत को बता सकते हैं कि ये कब तक ये चलता रहेगा? सर आप मुझे बताएं, आप काम कर रहे हैं फिलहाल? आप अपना तनख्वाह याफ्ता हैं या कोई बिजनेस है आपका? नहीं सर, तो हाँ जाते हैं हम। आपकी तनख्वाह में कोई इजाफा हुआ है? सर कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट का तो किया इन्होंने, प्राइवेट इदारों में कुछ नहीं किया इन्होंने। कोई बोनस, कोई आपको इंक्रीज नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिली सर। और आपकी तनख्वाह के मुताबिक आप लोगों के घर का निजाम सही चल रहा है या कितना मुश्किल? बहुत ही मुश्किल से कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से अभी कर रहे थे। ऊपर से ये जो तेल का कर दिया इन्होंने, उसकी वजह से सब ये महंगाई हो गई है। आटा भी महंगा हो गया और इसके अलावा भी चीजें हो गई हैं। नाज़ा, मुझे सिर्फ ये बताएगा कि लास्ट टाइम आपको कब सुकून मिला था कि चलो ठीक है, इस तनख्वाह में आराम से गुजारा हो रहा है? वो कौन सा साल था? पहले फिर जो इससे पहले जो हुकूमत थी, इससे फिर कोई बेहतर था कि कम से कम महंगाई तो वहां पर रुकी हुई थी। चलो, बहुत शुक्रिया साहब, ये आपकी बात हम लोग वाकई आगे फैलाएंगे। और वही इन्फ्लेशन के हिसाब से अब देखा जाए तो फिर एवरी हाउस होल्डर, पीछे जो बूम आया है उसके बाद ये डिप्रेशन और भी डिप्रेशन का नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है, जो सरकार से बाहर है, वो तनख्वाहों में इजाफा वाकई नहीं करते। और हालांकि रेगुलेशन है जी, कि इन्फ्लेशन के मुताबिक यू हैव टू। बिल्कुल, रेगुलेशन क्या है, इतने लेबर लॉज हैं। एग्जैक्टली। मिनिमम वेज है। आप देखिए कि मिनिमम वेज जो है कम से कम तनख्वाह 6,000 रुपया गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है। आप कई ऐसे घरों में जाइए जहाँ पे डोमेस्टिक लेबर रखी गई है, या आप फैक्ट्रियों में जाइए, या आप ठेले वालों के पास जाइए, आप देखिए कि 6,000 बहुत कम देते हैं। बिल्कुल। और इसलिए कि उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। और ये अभी गवर्नमेंट ने तो अपनी सैलरीज में इंक्रीज किया है 20%, 15% डिपेंड करता है वो स्केल के ऊपर, लेकिन वो भी कम है। इन्फ्लेशन 25 पे जा रही है। exactly. आप कीमत वो बढ़ा तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर इस मुल्क में सब्सिडी को कम करना है और बिजली की खपत और तेल की खपत, उसमें कुछ उसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि अगर आप पेट्रोल को महंगा करेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी।
तो जो डिमांड ज्यादा होने की वजह से हमें बहुत सारा ज़र मुबादला चाहिए होता है तेल को खरीदने के लिए, तो उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी बात होती है तो साथ साथ में लोगों की तनख्वाहें, कुव्वत खरीद में भी इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर कीमतें तो बढ़ी हैं तो फिर कम से कम उसमें तो इजाफा करें। और वही वाली बात है, सारे लॉज हैं, अपने जाके एम्प्लॉयर्स को भी जाके कहेंगे हमें इन लॉज का पता है। और कानून कहाँ है भाई? हम तो चाह रहे हैं कि कानून उठे। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जी पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट। 11 रुपए की कमी को कहा था, ₹1.40 उस वक्त कम हुए और अब एकदम से फिर कीमतें बढ़ गई हैं। वकला भी अब इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू हो गए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जनाब, अभी आप बात कर रहे थे कि जो सूरत हाल है। जी जी जनाब, अपना तारुफ करा दें, आप कौन बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद अली लाहौर से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद अली साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि मौजूदा जो सिनेरियो है आज भी और पास में भी, इसने ना मिडिल क्लास ना गरीब को कोई सोल्यूशन दिया है। तो इसमें जो है ना ये इश्यू बहुत बड़ा है। मुझे तो बहुत थोड़ा वक्त मिलेगा, लेकिन मैं आई कैन टेल यू लिटिल अबाउट इट। बात यह है जी कि अगर आप पहले 10 साल देखें, जो सियासतदान थे कायद आजम लियाकत अली, उसके बाद भी कंट्रोवर्शियल थे लेकिन ईमानदार थे। उन्होंने आपका अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया की कोर्शन के बावजूद आपके दरिया नहीं बेचे थे और इंडस्ट्री नहीं हुई, और उसके बाद आपने दरिया बेचे। और ये जो तमाम निजाम है, ये अब इसको आप माशी और पॉलिटिकल दोनों को देखें। फिर डिक्टेटरशिप आई, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी आई, फिर भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन आई, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्री मार्केट इकोनॉमी आई, वो फर्स्ट हिंट जब ये आपकी मौजूदा हुकूमत का था, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन, डीरेगुलेशन, डॉलराइजेशन, उसकी तबाही में करप्शन एंड कमीशन का कल्चर आपके यहाँ बैठा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हाईलाइट किए। और वाकई की प्रोग्रेशन की बात देखी जाए तो ना हमारी बेस बनी हुई थी, जो कि गालिबन अयूब साहब भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और एकदम से फ्री मार्केट में जब खुले, नेशनलाइजेशन भी नहीं होने दी हमारी, और फ्री मार्केट में खुले तो वाकई तहस नहस हुआ है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जैसे रूमी साहब ने भी कहा कि बहुत ही अजीब हालात में हम लोग इस इकॉनमी को भी डिस्कस करें, हालांकि पिस रही है आवाम, लेकिन हालात इस तरह भी अजीब है क्योंकि आवाम इकट्ठी कम अज़ कम एक बात पे है, मुत्तफिक है, और उसका हमें फ़ख्र है। वो है जो हमारी मौजूदा जंग चल रही है। अब 2-3 किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक तो रहमान मलिक साहब कंफर्म कर रहे हैं कि जी फजलुल्लाह हैज बीन इंजर्ड, सिवियरली इंजर्ड, लेकिन साथ ही साथ अब ये नेक्स्ट पुश एक आ रहा है जो बैतुल्लाह मसूद को गालिबन टारगेट करके हिट आउट करने के लिए। डू यू थिंक, क्यों 2-3 दिन का उन्होंने कहा था कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कब तक हम तवक्को कर सकते हैं कि ये कंक्लूड होगा ऑपरेशन? देखिए, ये तो पहले तो ये कहा गया था कि कुछ ही रोज में कंक्लूड हो जाएगा, फिर उसके बाद इस ऑपरेशन में तोसी हो गई और वजीरिस्तान के अंदर ये दाखिल हो गई हमारी अफवाज जो हैं, और अब वो शुमाली वजीरिस्तान जो है की तरफ भी बढ़ी हैं। अभी मसला ये है कि ये इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होगा। रूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल योर एनलाइटनमेंट ऑलवेज। और हम इस ब्रेक के बाद फिर आएंगे और हमारे साथ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, 2 बड़े कमाल किस्म के गेस्ट्स होंगे, उनसे गुफ्तगू फिर चलेगी।